नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आप स्पा जाते हैं और स्पा जाना क्या लीगल होता है, स्पा अगर जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए और स्पा में ऐसा क्या क्या होता है जो अगर आपके साथ हो गया तो आपके लिए भी बहुत बदनामी का कारण बन सकता है। तो सब कुछ आपको मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, लीगली क्या सही है वह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है, अगर आप किसी स्पा में जा रहे हैं, स्पा का मतलब क्या पहले वो समझ लीजिए। शहरों में ऐसे बहुत सारे शॉप या ऑफिस खुले हुए होते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आपको मसाज सर्विसेज मिलेंगे और मसाज सर्विसेज में आपके पूरे बॉडी को या हाफ बॉडी को या केवल लेग्स को या हेड को मसाज किया जाता है और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति मसाज सर्विसेज को चालू करना चाहते हैं तो चालू कर सकते हैं। जो लोग भी इस काम को करते हैं उनको बोला जाता है कि वो स्पा सर्विसेज है, स्पा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप जानते होंगे कि स्पा प्रोवाइड करने वाले ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज या ऐसे लोग बदनाम हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्पा सेंटर पे ना केवल मसाज के नाम पे देह व्यापार किया जाता है, बल्कि एक्स्ट्रा हैप्पीनेस या एक्स्ट्रा हैप्पीनेस और इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के वर्ड्स को यूज करके कस्टमर को ब्लैकमेल किया जाता है और उनके साथ भी प्रोस्टिट्यूशन को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा जो कि जरूर स्पा सेंटर में होना चाहिए और इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्पा सेंटर जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि जब भी आप किसी स्पा में जाएं तो यह देख लें कि अंदर से कोई लॉक नहीं होना चाहिए। अगर स्पा में जा रहे हैं और वहाँ पे अंदर से लॉक करने का कोई सिस्टम है तो यह अलाउड नहीं है। स्पा में किसी भी क्लाइंट को सर्विस देने के वक्त या मसाज देने के वक्त आप लॉक नहीं कर सकते। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कुछ हो ना रहा हो। दूसरा कि किसी भी स्पा सेंटर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पा सेंटर का टाइमिंग अमूमन जो होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक का होता है और जितने भी ग्राहक आते हैं उनका आईडी प्रूफ और बाकी सभी डिटेल पार्लर में रखा जाता है। अगर पार्लर के पास में ये डिटेल ना हो, स्पा सेंटर के पास में ये डिटेल ना हो, तो पुलिस उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई स्पा सेंटर है जो आपको कहता हो कि आप 12 बजे आ जाइए, आपका मसाज हो जाएगा, रात में 12 बजे या 10 बजे आ जाइए, तो समझ लीजिए कि वो मसाज के लिए नहीं, किसी और सर्विस के लिए आपको बुला रहे हैं और आपको सावधान हो जाना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो स्पा सेंटर या स्पा पार्लर के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, दिखाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दें लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर स्पा सेंटर में सीसीटीवी कैमरा है तो 3 महीने की रिकॉर्डिंग को रखना भी ज़रूरी होता है। यानी कि स्पा सेंटर में 3 महीने के अंदर जितने भी विजिटर्स आए होंगे या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई होंगी उसकी रिकॉर्डिंग रखनी होगी। पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी व्यक्ति अगर ऑथोराइज्ड तरीके से यह सवाल पूछे कि आप स्पा सेंटर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें तो स्पा सेंटर को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना ही पड़ता है। और लास्ट में एक जो चीज़ होता है वो ये होता है कि मेल और फीमेल के सेक्शन अलग अलग होने चाहिए। किसी भी स्पा सेंटर को जब आप ओपन करते हैं और आप मेल और फीमेल सेक्शन को एक साथ कर देते हैं, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन या गलत कार्य या जो हैप्पी आवर्स इत्यादि होते हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब कभी भी आप स्पा सेंटर में जेन्युइनली मसाज वगैरह के लिए जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख लें, नहीं तो आपके साथ भारी मुसीबत हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।